संसद में चल रहे मॉनसून सत्र में पक्ष विपक्ष दोनों का मिजाज गर्म बना हुआ है। सीजेपी प्रोटेस्ट को लेकर विपक्ष जहां सरकार पर हमले कर रहा है, तो वहीं सत्तारूढ़ दल के सांसद उनके राज में हुए कारनामों की याद दिला रहे हैं। हालात ये हैं कि सत्र के 10वें दिन जाकर सरकार पहला विधेयक संसद के दोनों सदनों में पास कराने में सफल रही। सरकार ने इस सत्र में 7 विधेयक पारित करवाने की योजना बनाई है, लेकिन मौजूदा गतिरोध को देखते हुए ऐसा होना मुश्किल लग रहा है। आइए आपको इस वीडियो में बताते हैं कि वे 7 प्रमुख विधेयक कौन कौन से हैं जिन्हें सरकार इस सत्र में पास करवाने के लिए लेकर आई है। इन विधेयकों के पीछे सरकार की क्या मंशा है, इन विधेयकों के पास होने से देश और आम जनता को क्या फायदा होगा, क्या लाभ मिलेगा, और मौजूदा सत्र में इन बिलों और संसद में इनकी वर्तमान स्थिति क्या है, वो भी आप तक पहुंचाएंगे। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रीय सम्मान का अपमान संशोधन विधेयक 2026 के बारे में। तो इसी विधेयक के बारे में आपको सबसे पहले जानकारी देते हैं। तो इस बिल का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रगीत वंदे मातरम के अपमान को कानूनी रूप से दंडनीय अपराध बनाना है। अब तक राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान के अपमान पर सख्त नियम थे, लेकिन इस संशोधन के जरिए राष्ट्रगीत वंदे मातरम को भी इस लिस्ट में शामिल करना है। इसमें राष्ट्रगीत का अनादर करने पर 3 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। इससे राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति सम्मान और नागरिक अनुशासन को बल मिलेगा और ये बिल बुधवार को संसद के दोनों सदनों में पारित हो गया। अब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर और गजट नोटिफिकेशन के बाद ये विधेयक कानून बन जाएगा। दूसरे विधेयक की बात करते हैं, वो भी पास हो चुका है। लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम एंटी पेपर लीक विधेयक 2026। देश में लगातार सामने आ रहे पेपर लीक के मामलों और प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली को रोकने के लिए सरकार ये विधेयक लेकर आई है। इसमें गड़बड़ी करने वाले गिरोहों, संगठित अपराध और मिलीभगत करने वाले अधिकारियों के खिलाफ भारी जुर्माने और जेल की कठोर सजा का प्रावधान किया गया है। मौजूदा तनाव को देखते हुए ये बिल सरकार के टॉप एजेंडे में शामिल है और ये विधेयक लोकसभा में पास हो चुका है और राज्यसभा से पारित होने की प्रक्रिया में है और वो भी आज ही पास हो जाएगा। तीसरे विधेयक की बात करते हैं। तीसरा बिल सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026। ये विधेयक सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने के लिए लाया गया है। मौजूदा समय में सुप्रीम कोर्ट में लाखों मामले लंबित पड़े हैं। इनके जल्द निपटारे के लिए सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश सीजेआई को छोड़कर जजों की स्वीकृत संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने का प्रस्ताव है। अब जजों की संख्या बढ़ने से शीर्ष अदालत में मुकदमों की सुनवाई तेजी से होगी, जिससे आम जनता को जल्द न्याय मिलने का सपना पूरा हो सकेगा। और अभी इस विधेयक पर दोनों जो सदन है उनमें चर्चा होना बाकी है। चौथे विधेयक की बात करते हैं। आयकर संशोधन विधेयक 2026। संसद में इस विधेयक को लाने का मकसद विदेशी निवेशकों को टैक्स में राहत देना और देश के संप्रभु ऋण बाजार को मजबूती प्रदान करना है। ये विधेयक इस मुद्दे पर पहले से जारी अध्यादेश का स्थान लेगा। सरकारी सूत्रों के मुताबिक अगर हम जानकारी दें तो इस विधेयक के पारित होने से भारत में विदेशी निवेश यानी कि एफडीआई का दायरा बढ़ेगा, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को जबरदस्त बूस्ट मिलेगा। ये विधेयक भी सदन में अभी चर्चा के लिए आना है। अब हम 5वें विधेयक की बात करते हैं। 5वां विधेयक है सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 एमएसएमई बिल। देश में छोटे और मंझोले कारोबारियों के लिए व्यापार नियमों को आसान बनाने के लिए सरकार ये बिल लेकर आई है। और इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है बकाया भुगतान की प्रणाली को डिजिटल और सख्त रूप देना। ऐसा करने से एमएसएमई क्षेत्र में नकदी का प्रवाह सुधरेगा, जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। और फिलहाल इस विधेयक की अगर हम बात करें तो इस विधेयक पर संसद के दोनों सदनों में चर्चा होनी है। छठे विधेयक की बात करते हैं। छठा विधेयक है जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026। जन्म और मृत्यु के देर से होने वाले पंजीकरण के नियमों को ज्यादा पारदर्शी बनाने के लिए सरकार ये बिल लेकर आई है। इसमें अधिनियम के कई प्रावधानों को ज्यादा सख्त बनाया गया है। इससे सरकारी योजनाओं का लाभ सही लाभार्थी तक पहुंचेगा। साथ ही जन्म मृत्यु डेटा का दुरुपयोग रुकेगा और फर्जी प्रमाण पत्र बनाने के धंधे पर भी लगाम लगेगी। संसद में इस बिल पर अभी विचार और वोटिंग भी होनी है। अब हम बात करते हैं 7वें विधेयक की। 7वां विधेयक है विदेशी योगदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 यानी FCRA अमेंडमेंट।
ये वो विधेयक है जिस पर देश से लेकर विदेशों तक बवाल मचा हुआ है। जिहादी और मिशनरी संगठनों को धर्मांतरण के लिए बाहर से होने वाले फंडिंग रोकने के लिए सरकार ये विधेयक लेकर आ रही है और इसका मकसद गैर सरकारी संगठनों, एनजीओज और संस्थानों को विदेश से मिलने वाली फंडिंग का ब्यौरा पारदर्शी करना और उसके दुरुपयोग पर जवाबदेही तय करना है। मिशनरी संगठन इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं। वे यूएस और ब्रिटेन समेत पश्चिमी देशों से इस मुद्दे पर मोदी सरकार पर दबाव डालने का अनुरोध कर चुके हैं। ऐसे में देखना होगा कि विधेयक पारित होने पर उनकी क्या प्रतिक्रिया होती है और इस विधेयक पर भी अभी संसद में चर्चा और वोटिंग होनी है। तो अब मॉनसून सत्र का समय जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, 10 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं। ऐसे में इन विधेयकों को पास करवाने के लिए सरकार पर दबाव भी बढ़ता जा रहा है। एक तरफ जहां सरकार राष्ट्रहित, अर्थव्यवस्था और युवाओं के भविष्य से जुड़े इन विधेयकों को हर हाल में पास करवाना चाहती है, वहीं विपक्ष के जोरदार हंगामे की वजह से उसकी इस कोशिश में रुकावट आ रही है। अब ये देखना होगा कि इन महत्वाकांक्षी विधेयकों को पास करवाने के लिए सरकार कौन सा रास्ता निकालती है। क्या विपक्ष को मनाकर आपसी सहमति से ये बिल पास करवा पाती है या फिर हंगामे के बीच ही उन्हें पारित करवा दिया जाएगा।